अपने आप को खपाना पड़ता है योग में। चलो, ये तो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मेरुदंड के लिए। और लेट करके सीधे लेट के करो जी। अरे देव जी, मरकटासन, फिर अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ओबेसिटी के लिए। मरकटासन के 3 अभ्यास, फिर अर्ध पवन मुक्तासन, एक पादुत्तानासन, सेतु बंधन। भोगान भुक्ता वयमेव भूता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णान जीर्णाः वयमेव जीर्णाः। देखो, जो ज्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते ना, स्थित कोणासन, ये चक्की आसन, इतना भी ना हो तो पैर ऐसे फैला के, जैसे जितने फैलते हो ऐसे, ये ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे, इसे ना पूरा शरीर, अंदर के सारे ऑर्गन्स। देखो, हर तत्व को समग्रता में समझना। एक शब्द मेरे साथ में मिलकर के बोलो, समग्रता। क्या है? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। समग्रता, सर्वांगीण रूप में, इंटीग्रेटेड रूप में समझना। किसको? योग को। ऐसे, ये तो स्थित कोणासन या चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, पूरा कर लेना। व्यायाम 37 ट्रिलियन सेल्स को जिससे एनर्जी मिले। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सरसाइज? थ्रू एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज भी होती है, बौद्धिक व्यायाम भी होता है। 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज जिससे कर सके। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, पंच महाभूत और पंच महाभूतों से निर्मित एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, प्रोटीन फास्फोराइलेशन। आप त्रिदोष को बैलेंस कर सके। ये बड़ा शब्द है। क्या बोला? त्रिदोष का संतुलन जिससे हो जाए, ऐसा वर्कआउट। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का 33 के 33 हमारे अंगों का, प्रत्यंगों का 33 करोड़, 33 कोटि हमारी नस नाड़ियां। बड़ा मामला जबरदस्त है। इतना रहस्यपूर्ण और रोमांचक है हमारा पूरा शरीर का ताना बाना। ओहो, आप अपने आप को यदि केवल शरीर, केवल इंद्रियां, केवल मन समझ रहे हो और शरीर में भी केवल 2 चीजें समझ रहे हो, सारी दुनिया 2 चीजों के पीछे पागल है, एक रसना और एक वासना। इससे आगे थोड़ा उतर, जिंदगी यहीं तक नहीं है। जीवन को समग्रता में सोचो। ऐसे पश्चिमोत्तानासन जो कर सके वो ये कर लेना। फिर चलो सीधे लेट जाओ। सीधे लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 3 अभ्यास करो जी। लक्ष्मी नारायण जी, आप भी अर्धहलासन एक एक पैर से करो, सब करो। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। सार रूप में अभी कुछ बातें कह देता हूं, फिर विस्तार से कहूंगा। एक एक बात को जरा अपने अंतर मन में, चित्त चेतना, आत्मा में, जीवन में गहरा बैठा लेना, उतार लेना। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन किसके लिए? ओबेसिटी के लिए। थाई बटक सिर्फ एक। भाई कल मिला, बोले बाबा जी एक एक पैर 50-50 किलो का हो गया था। आपको देख करके ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 1000 बार किया, अब लेवल में आ गया पैर।
हम अपने हाथों की, पैरों की, पेट की, पीठ की, लीवर की, किडनी की, पेनक्रियाज की, लंग की, हार्ट की, थायराइड की, आँखों की, कानों की, बालों की, स्किन की, हड्डियों की, ब्लड की, अपने एक एक अंग प्रत्यंग की, अपने शरीर की, अपनी इंद्रियों की, अपने मन की, अपने आत्मा की, स्वयं की अनदेखी करते रहते हैं। अनदेखी करने को क्या कहते हैं? इग्नोर करते रहते हैं। रात को सोते किस पर हो? मैं सोता हूं ये भूस होता है ना, पराली, मेरे कमरे से लेकर के आना भाई, मेरे कमरे से वो लेकर के आओ पराली वाली चटाई, उसी पर सोता हूं मैं, पराली वाली चटाई पर। और फिर भी किसी को गड़े, किसी को जी ये तो गड़ेगी जी, ये तो चुभेगी। कुछ तो इतने नाजुक होते, उनको बाल भी ना चुभता है, तरह के बाल भी चुभता है। और अब अरे नींद अच्छी आए तो डरों में भी नींद आ जाती है कहीं पर भी। पहले गद्दे किसके बनते थे? कॉटन के। कॉटन का गद्दा भरवाते थे और फिर वो जो है 2-4 साल बाद में वापस उसी को दे देते, तो उसको झाड़ पोंछ करके, नहीं तो उसमें इतने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तुम्हारे घरों में जो गद्दे हैं, तकिए हैं, बेडशीट है, उनमें करोड़ों अरबों खरबों बिलियन ट्रिलियंस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस घुसे पड़े। फिर कहते हो जी एलर्जी होगी। तुम्हें तो सारी सिंथेटिक चीजें तुम्हारे घरों में, गद्दे, बेडशीट, तकिए, तकिया उसी का होता था, रुए के होते थे सब। ये अब किसके आ गए? जूट में, फिर स्प्रिंग वाले, उसमें जितने भी है ना सिंथेटिक चीजों के ज्यादा आ गए। 90 से लेकर के 99% तुम्हारे गद्दे हैं। ये सब हटाओ यदि सुखी रहना चाहते हो तो। और एक एक गद्दा 5-5, 10-10 हजार का आ रहा है। तो ये सारे, अब ये मैट जो है, ये उसमें पतले भी आते हैं, मोटे भी आते हैं, सब तरह के आते हैं। तो अब ये कम से कम मैं पतंजलि में, पतंजलि योगपीठ फेज 1, फेज 2, वेलनेस और ये क्या नाम है, योगग्राम निरामयम, यहां मैं आपको उपलब्ध कराता हूं, घर जाते समय लेके जाना है। बहुत लोग बेचारे आते हैं, बोले स्वामी जी हमको हमारा रोजगार थोड़ा मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, घर बैठे बना लेते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और लोगों के हाथों को काम मिलेगा, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। बहुत गंदी गंदी चीजें यूज करते हैं। सिंथेटिक चीजें छोड़नी पड़ेंगी, सब चीजों में सिंथेटिक, सब एनर्जी तुम्हारी शक होती रहती है। ये है, ये किसकी चटाई है? ये जिस चटाई पर हम सोते हैं वो वाली चटाई है। ये हमारे कमरे से आई है, हमारी कुटिया से। और ये कहीं से भी चुभती नहीं है, देखो बहुत अच्छी है। सच में नहीं चुभती है, मतलब ये कहने की बात नहीं है, खाली बड़ी सॉफ्ट है, एकदम चिकनी चिकनी है। हमारे जैन मुनि इसी का प्रयोग करते। अभिनंदन हमारे जैन मुनियों की तपस्या को। हमारे जैन मुनि केवल इसी पर बैठते, इसी पर सोते। ये हरिद्वार में तो बहुत कम मिलती है, क्योंकि लोग यूज ही नहीं करते थे। तो मैंने सबसे पहले तो इधर हरियाणा से और जयपुर से मंगवाई, पूजा के लिए मंगवाई थी पहले तो मैंने। फिर बाद में मैंने इसके ऊपर शोध किया, मैंने कहा जरूरी क्यों है, बहुत जरूरी है। तो ये वाली चटाई भी सोने के लिए, और इसके ऊपर योग भी हो सकता है, और ये इधर उधर भी नहीं होती, वो मैट तो इधर उधर फिसलता रहता है। तो ये 8-10 तरह के ये प्रोडक्ट है, इनको यूज करो।